Now, your questions are solve the following equations. आपका ना देखो दिस ये है, and the first equation ax plus by equal to a minus b, and the another equation is bx minus ay is equal to a plus b. So only there is written solve the following system of equations. So out of 6 methods, anyone can be used by you. So I am giving you the 10 minutes. Now you do this question. Now please. Then देखिए, आप लोगों से इसलिए नहीं होगा शुरुआत में आपका ना, क्योंकि अभी आपको इसके बारे में अभी आपने एक क्वेश्चन को मैंने आई टोल्ड यू आपका ना बाई 6 मेथड, इसमें आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा. देखो ना सॉल्यूशन आपका, देखो ना ax प्लस by, देखो ये. अब आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि बाई विच मेथड यू आर गोइंग टू बी सॉल्व दिस वन. ये जो क्वेश्चन है ना आपका, जो मैंने आपको दिया हुआ है, ये आपका 5 मेथड से तो बड़ा इजीली आपका यू कैन सॉल्व इट. द 6th वन मेथड, दैट इज अ ग्राफिकल मेथड से ये नानी याद करवा देगा सबकी, यानी कि सिंपल से लैंग्वेज में हो ही नहीं सकता. अब आप कहेंगे व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल बाय दैट मेथड. सो बिकॉज एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल्स हैव द कोएफिशिएंट a and b. नंबर्स नहीं है, दीज आर द नंबर नॉट द नंबर्स. अब आपने जैसे बोला, ये देखो ना इक्वल टू a माइनस बी, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन, और bx माइनस ay इक्वल टू देखो a प्लस बी. आप पहले मुझे बताइए बाय विच मेथड यू, एलिमिनेटिंग से करता हूं मैं. देखो आपका ना, इज इट क्लियर? सुना दो, बाय एलिमिनेटिंग मेथड, एलिमिनेशन मेथड भी लोग इसको कहते हैं ना. तो बताइए सर, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स इजीली हो जाता सर. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैं ही पढ़ाऊंगा आराम से दिसंबर तक, 12 किताबें पढ़ करके हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं मैथ की. तो ना एलिमिनेटिंग मेथड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एलिमिनेटिंग मेथड? कि नाउ इन बोथ द गिवन इक्वेशंस द कोएफिशिएंट्स ऑफ either x must be लिखा हुआ है इक्वल होना चाहिए, x का मतलब यहां पे, या और y must be. पहले तो आप एलिमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन आप कैसे एलिमिनेट करेंगे? हाउ विल कैंसिल. तो कैंसिल कब होगा? जब दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे. अब आप x का देखिए, इसमें बहुत क्लियरली आपको देखना पड़ेगा साइन क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या है. अब देखो जैसे x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में क्या a, एंड इन इक्वेशन नंबर आपका नाम b, आपका कोएफिशिएंट क्या है इसका b. यहां देखो दोनों प्लस साइन है. देखिए while in this equation and equation the coefficient of y is b and the coefficient of y is minus a. देखिए आपका नाम, अब प्लस हो या माइनस, it does not affect it. Only what will affect, its coefficient must be equal. Getting my point? इसका मतलब ये देखो, this is only a and this is only b. अगर मैं इसमें b से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें a से मल्टीप्लाई कर दूं c, तो दोनों के कोएफिशिएंट x के इक्वल हो जाएंगे. Either, या और अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं and if I multiply it by b, then in that case the coefficient of y will be equal. तो पहले first what you have to see? You have to see the coefficient of either x or y that must be equal. If they are not equal, so by either the suitable numbers or the variable you have to multiply it for making equals. Getting my points? So now let's see. अब आपका देखो ये मल्टीप्लाई बाय, अगर आप किसको करना चाहते हैं आप बताइए. दोनों को करना पड़ेगा सर इसमें. तो आप x को करना चाहते हैं या y को? x. तो देखो x को, इसको देखो b से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ये इसको आप a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी कोएफिशिएंट आपका इक्वल. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा. देखो नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 by
B and A on both sides. देखिए श्योर, तो देखो B A's are A B X, देख लीजिए आपका सर, B B's are B square Y इक्वल टू B A's are A B एंड प्लस माइनस का माइनस B B's are B square, ये देखिए सर, देखिए A B X हो गया. Now the coefficient of X is A B. अब देखो सेकेंड वाली को देखिए A B's are A B X, ये देखिए प्लस माइनस का माइनस माइनस A A's are A square Y इक्वल टू A A's are A square और प्लस A B's are A B, ये देखिए ये बन गई अब. नाउ सॉल्व बोथ द इक्वेशंस. बिल्कुल समझिएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है सर. अब देखिए ये दोनों क्या है प्लस, तो कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना है माइनस करना. व्हाट यू राइट हियर ऑन सब्ट्रैक्शन माइनस, माइनस वाले क्या हो जाएगा प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस. मींस when you are writing on subtraction, so the alternate sign it will make, plus वाला माइनस और माइनस वाला प्लस. Getting my points? now दो खलास ABX और ABX कैंसिल. now अब इसकी इंपॉर्टेंस खत्म होगी बिकॉज यू हैव चेंज द साइन. अब आपको देखो बस A, देखो A स्क्वायर Y और प्लस B स्क्वायर Y हो जाएगा. गॉट इट सर? ओके. नाउ क्वेश्चन AX प्लस BY, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, कहीं गड़बड़ ना हो. BX माइनस AY इक्वल टू, बिल्कुल क्वेश्चन को देखने. अब देखो ये प्लस और माइनस कैंसिल, AB प्लस का और माइनस का, इज इट क्लियर? तो देखो A माइनस का A स्क्वायर और माइनस का B स्क्वायर. नाउ श्योर. ना ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपका नाम ये ऑन लेफ्ट हैंड साइड. नाउ देखिए y कॉमन, ये देखो y कॉमन ले लिया आपने, y कॉमन ले लिया, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया और इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए आप. ये देखो आपका नाम ये राइट हैंड साइड में नाम देखो देखिए टेकिंग निगेटिव साइन कॉमन. देखिए ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो नाउ y इज इक्वल टू माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपका कोफिशिएंट है, इट विल कम डाउन ऑन द नेक्स्ट एंड. ये देखिए दिस इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खलास. y इज इक्वल टू -1. आई वैल्यू क्लियर सर? नाउ देखिए, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -1 in इक्वेशन नंबर 1. यहां रख दीजिए, देखो ax पहले लिख दीजिएगा प्लस by इक्वल टू a माइनस b, ये इक्वेशन नंबर 1 है सर. सो नाउ ax एंड प्लस b इन प्लेस ऑफ y व्हाट यू विल डू -1 इक्वल टू a माइनस b. तो ax प्लस माइनस का माइनस इक्वल टू a माइनस b. तो देखो ax इक्वल टू a minus b and it will be transposed on the right hand side, so minus will be changed into the plus 1. खलास सर. ax is equal to a, देख रहे हैं आप? तो now x is equal to a upon a by cross में कैंसिल सर. x is equal to 1, therefore और y is equal to -1. This was the first method, eliminating method. So when the coefficient of the x and y were द कोफिशिएंट या वेरिएबल a एंड b थे, तो उस समय आपका एलिमिनेटिंग मेथड से इसको ऐसे करेंगे. अब दूसरा मेथड बताऊंगा, पहले इसको करिएगा. चलिए प्लीज डू इट.